वैसे हमारे कपड़े, बेडशीट्स और दुपट्टे जितना हम इनको यूज़ कर सकते हैं उतना हमें करना ही चाहिए। नए में किसी को भी कैंची चलाने का दिल नहीं करता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, तब हमें उनको रीयूज़ करना चाहिए। तो ये जो पुराने शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना, जब हम एक सूट के साथ पहन के उनको रख देते हैं ना, तो इनका सबसे बेस्ट यूज़ ये है कि आप इनको दूसरे सूट के साथ मैच करके भी ओढ़ सकते हैं, या तो फिर आप इनके साथ 2 पीस सूट लेकर फिर भी आप इनको चला सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद यही दुपट्टे बिल्कुल पुराने हो जाते हैं, कलर्स भी ख़राब हो जाते हैं या कभी जल जाते हैं, फट जाते हैं, तो इनका रीयूज़ करना ही अक्लमंदी है। तो कुछ आइडियाज़ ऐसे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी काफ़ी सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो आपने हर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं शिफॉन के दुपट्टे के साथ साथ कपड़ों में सिलाई के बाद जो कतरनें बचती है ना, उसके साथ भी एक बहुत ही बड़ी साइज़ का बैग बना के आपके साथ रेडी करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है चिप्स बकरम, और इसकी जो लेंथ और विड्थ है ना, मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अब इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया, और कट करने के बाद इसके साथ में शिफॉन का जो दुपट्टा है ना, उसको स्टिक करूंगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप जब भी शिफॉन के दुपट्टे के साथ इस चिप्स को स्टिक करें ना, तो चिप्स को ऊपर की तरफ रखें, और उसके बाद आप आयरन करेंगे ना, तो आपका दुपट्टा जलेगा भी नहीं, क्योंकि इस दुपट्टों का जो मटेरियल होता है ना, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। थोड़ी सी आयरन के साथ भी ये जल सकते हैं। तो ये बेस्ट आइडिया है। इसी तरह से आप इसको स्टिक कर लीजिए, उसके बाद कट कर लीजिए, और उसके बाद एक और लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है। तो लाइनिंग के लिए जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है ना, वो भी प्योर कॉटन का नहीं है। तो ये भी वॉश एंड वेयर का कपड़ा था। बच्चों की यूनिफॉर्म के साथ जो शर्ट वगैरह होती है ना, उन्हीं का है। उन्हीं को मैंने इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया। उसके बाद इसकी चारों साइड्स पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई लगाना भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आसानी है। आप अगर चाहें ना तो इसको हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये थोड़ी सी न्यू फोल्डिंग ट्रिक के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस चारों साइड्स पे सिलाई लगा दें, और सिलाई हाथ से भी लगाई जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है। उसके बाद कुछ इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, अगर आप चाहें ना तो आप इसको फोल्ड करके टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं 2 बड़ी साइड्स पे। लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा नया लुक क्रिएट करना था, क्योंकि जब हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं ना, तो मेरे बहुत सारे ऐसी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिनके घरों में अलमारियाँ नहीं होती, और जो कपड़े बाहर जो खुली अलमारी होती है ना, उसमें भी रखते हैं। तो उनके लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। तो मैंने ना इनकी दोनों साइड्स पे पिंक कलर के फैब्रिक के साथ पाइपिंग कर दी है। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। ये भी जो कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं ना, ट्राउज़र में थोड़ी बहुत जो कतरनें बच जाती हैं, वो ही मैंने ले ली हैं। और इस तरह से पहले मैंने 2 पट्टियाँ कट कर दी हैं 1-1 इंच की। तो पाइपिंग करने के लिए इसको मैं इसकी जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर पाइपिंग को रखूंगी, इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी स्ट्रेट, और उसके बाद इस तरह से इसको मोड़ के इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। तो इस तरह से ये पाइपिंग भी लग जाएगी। तो एक ऑर्गेनाइज़र में मैं 2 साइड्स पे पाइपिंग लगा के आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी ना, उसमें चारों साइड्स पे पाइपिंग लगा के उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो दोनों की जो लुक है ना, चेंज होगी। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसकी दोनों साइड्स पे फोल्ड करने के बाद स्ट्रेट मैंने लगा दी है सिलाई। तो अंदर की साइड पे मैंने सिलाई लगाई है। अगर आप चाहें तो बाहर की साइड भी सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं इसको कर दूंगी सीधा, और सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से मैं इसको सेट कर दूंगी। इसके कॉर्नर्स को निकाल के अब यहाँ पर 2 इंच की मैंने दे दी है गैप, और स्ट्रेट लाइन लगा दी, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों कॉर्नर्स सेम मेथड के साथ रेडी हो गए हैं। और इस तरह से जब ये रेडी हो जाएंगे ना, अब ये आपकी अपनी ही चॉइस है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1-2 टांके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा लुक क्रिएट करने के लिए, मेरे पास ये पिंक कलर के बटन पड़े हुए थे, तो ये मिल गए थे इत्तफाकन। अगर नहीं है तो आप कोई और भी लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने इस कॉर्नर को कर दिया है सेट। बटन छोटे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। ये तो आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं।
और ये जो शिफॉन के दुपट्टे हैं ना, इनको सिलाई लगाना, थोड़ा सा हैंडल करना इनको मुश्किल होता है, लेकिन इनका मटेरियल बारीक होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस तरह से हम अपनी घर की ऑर्गेनाइजेशन में इनको यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब दूसरा जो पीस था ना, इसकी भी लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसकी चारों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी। इसको मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, अगर आप चाहें तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं। मैं ना यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, भूल गई थी, वरना मैं लाइनिंग भी लगा देती। तो बस चिप्स बकरम ही लगा के इस तरह से मैंने 2 साइड्स पे कर दी है पाइपिंग। अब इसकी जो फ्रंट साइड है ना, उसको कुछ इस तरह से फोल्ड किया और दोनों साइड्स पे मैंने लगा दी सिलाई। तो अगर आप चाहें तो बैक साइड पे भी लगा सकते हैं, जिस तरह से हमने पहले वाले ऑर्गेनाइजर को बनाया है। और इस तरह से जब इसके कॉर्नर सेट हो गए तो बिल्कुल सेम ट्रिक के साथ मैंने इसको रखा और कॉर्नर्स को कर दिया है मैंने सेट। और इस तरह से कॉर्नर से ही मैंने तकरीबन 1.5 इंच की दे दी थी गैप। स्ट्रेट एक मैंने लाइन लगाई और उसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा दी। तो बस इस तरह से ये भी हो गया है रेडी। और इसके ऊपर मैंने बटन नहीं लगाया था, बिल्कुल सिंपल से 1-2 टांके लगा दिए थे, वो भी मैंने मशीन के साथ ही लगा दिए थे, क्योंकि इसकी बाहर की साइड पे डिजाइनर लुक देने के लिए पाइपिंग आ गई थी। और ये दोनों कुछ इस तरह से बनके रेडी हो चुके हैं। ये आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रह जाते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर। और मुझे एक कॉमेंट भी आया था कि सॉक्स और जो अंडरगारमेंट्स है ना, उनको ऑर्गेनाइज करने के भी आइडियाज हमारे साथ शेयर करें। तो बहुत सारे मैंने वीडियोस शेयर किए हैं, लेकिन मेरी बहुत सारी प्यारी सिस्टर्स जो मेरे साथ न्यू जुड़ती हैं तो उनको पुराने वीडियोस ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं इस तरह से नए नए वीडियोस भी उनके साथ शेयर करती रहती हूँ। छोटे ऑर्गेनाइजर में मैं अंडरगारमेंट्स ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी, सॉक्स या तो फिर अंडरवेयर्स वगैरह सारे कुछ बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि इसकी साइज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट मैंने बनाई है। और उसके साथ साथ जो बड़ा ऑर्गेनाइजर है उसमें बनियान्स या कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, टी शर्ट्स भी रखी जा सकती हैं। इसके साथ आपको एक वाइट कलर का जो ऑर्गेनाइजर नज़र आ रहा है ना, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने आज नए ऑर्गेनाइजर बनाए हैं और कल परसों जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाए थे उनको मिला के आप अपनी पूरी अलमीरा को इन शिफॉन के दुपट्टों के साथ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसको मैंने एक नए अंदाज में बनाया था जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ड्रॉर कितनी अच्छी तरह से हो गया है ऑर्गेनाइज। और यहाँ पर आप मुझे बताएं कि इसमें आपकी कौन सी बड़ी कॉस्ट लगी है। अगर आप चाहें तो मिनटों में इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, ना आपको कॉर्नर्स को कट करना है, ना आपको लाइनिंग लगानी है, बस इस तरह से अपने घर को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर बनाने जा रही हूँ ना, इसको मैंने कपड़ों के साथ जो कतरने बचती है ना उन्हीं के साथ बनाया है। तो आप जब भी अपना सूट दर्जन या दर्जी को दे ना, तो उनको कहिएगा कि इसके साथ जो कपड़ा बचेगा ना वो हमें वापस कीजिएगा, तो वो दे देते हैं, क्योंकि ये कतरने उनके तो किसी काम की नहीं है। तो इस तरह से आप अपने घर को ना इन्हीं के साथ भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसके मैंने 3 पीसेस कर लिए थे और इस तरह से इनके पीसेस करने के बाद इसको मैं लाइनिंग लगाऊंगी। और इन तीनों पीसेस की जो भी लेंथ और विड्थ होगी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अगर आपका सिलाई में थोड़ा सा हाथ साफ है ना, तो आप इसको भी शिफॉन के दुपट्टों के साथ बना सकते हैं। मैं भी बना लेती, लेकिन ना मैंने इसको पहले ही बनाया हुआ था। तो बस इस तरह से मैंने इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ले ली है, इन दोनों पीसेस की, बल्कि तीनों पीसेस की। और इसमें आप जॉइंट्स है ना वो भी चेक कर सकते हैं। सारे पीसेस मैंने जॉइंट्स लगा के बनाए हुए हैं। उसके बाद इसको हम लाइनिंग लगाएंगे। तो लाइनिंग लगाने के लिए अगर आप चाहें ना तो कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई राइस बैग यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहें तो इस तरह की ये जो शॉपिंग बैग्स है ना इनको भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी रहती हैं, ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी होती है उसके साथ आती रहती हैं और इनका कलर भी इसके साथ मैच हो रहा था। तो आज मैंने सोचा इन्हीं को ही लगा देती हूँ। तो अगर आप इस बैग को बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ करना चाहते हैं ना, तो कोई कपड़ा लगा सकते हैं, राइस बैग दोनों भी लगा सकते हैं, फोम भी लगाया जा सकता है। मैंने तो बस इस तरह से इन्हीं को लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई पुराना कपड़ा था नहीं जो मैं लाइनिंग के लिए रीयूज़ कर सकूं। तो बस इन्हीं को मैंने कट करके इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर दिया और इस तरह से इसको रख के और उसके ऊपर दूसरा पीस रखा है। और बड़ा जो पीस है ना उसको मैंने 2 साइड से सिलाई लगाई है और छोटे जो 2 पीसेस हैं उनको मैंने 3 साइड्स पे सिलाई लगाई और एक जो साइड है ना उसको मैंने एज इट इज रहने दिया है।
उसी के साथ मैंने 2 इंच की एक पट्टी ले ली थी। इस तरह से मैंने डोरियां रेडी कर ली हैं। हर एक डोरी की लेंथ है ना तकरीबन 6 इंच के जितनी होगी। अब उसके बाद बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 2 पीसेस, 2 बनाएंगे। इनकी भी लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह से इसको जब मैंने बेल्ट बनाने के लिए रेडी किया ना, तो साथ में ये जो शॉपिंग बैग है ना वो भी लगा दिया था, ताकि इसमें स्टिफनेस आए और अच्छे किस्म का एक हमारा बैग बनके रेडी हो सके, जिसको हम ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकें। क्योंकि जब कोई घर पे चीज़ हम बनाते हैं ना, तो उसको ना अच्छा सा लुक देकर फिर बनानी चाहिए। वैसे ही हम प्रेफर नहीं कर रहे होते कि घर की चीज़ बनी हुई यूज़ करें। तो इस तरह से जब हम इस ट्रैवलिंग बैग को यूज़ करें ना, तो हम किसी जगह लेकर जाए ना, तो रखा हुआ या यूज़ करते हुए भी बिल्कुल अच्छा सा लगना चाहिए। तो कलर का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर पिंक कलर का लिया है, तो बस इस तरह से ये दोनों बेल्ट भी मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये जो छोटा पीस है ना, देख सकते हैं 3 साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी थी। अब मैं इसको कर दूंगी सीधा। अब जो हमने स्ट्रिप्स बना के रेडी किए ना, उनको इसके साथ हम यूज़ करेंगे। टोटल मेरे पास 6 डोरियां थी और ये जो 2 पीसेस है ना छोटे, इनके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से इस डोरी को मैं रखूंगी और बस एक टॉप स्टिच के साथ मैं इसको जोड़ लूंगी। तो जहां पर डोरी आएगी ना, वहां पर आप मशीन को थोड़ा आगे पीछे करके चलाइएगा, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ये लग जाए। अब ये जो बड़ा रेक्टेंगल पीस है, इसकी दोनों साइड्स अभी तक खुली हैं। इनको भी सेम उसी मेथड के साथ इस तरह से करूंगी फोल्ड, और इसके अंदर मैं 2 डोरियां इंसर्ट करने वाली हूँ। तो बस इस तरह से मैंने रखा, दोनों डोरियों को सेट किया। उसके बाद अगर आप बिगनर्स हैं तो पिन्स लगा दें, उसके बाद आप टॉप स्टिच लगा दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको रखूंगी और टॉप स्टिच लगा के दोनों साइड्स पे मैं इनको फिक्स कर दूंगी। अब इन तीनों पीसेस को मैंने कुछ इस तरह से बना के रेडी कर लिया है और टॉप स्टिच मैंने इसकी चारों साइड्स पे लगा दिया है। और उसके बाद कुछ इस तरह से इसका सेंटर निकालूंगी। छोटे जो पीसेस है ना, उनके भी मैं सेंटर निकाल के और इस तरह से मैं इसको रखने के बाद सिलाई लगा दूंगी। सिलाई मैंने ऊपर की तरफ लगाई है, ताकि एक थोड़ा सा अच्छा सा लुक इस बैग को मिल जाए। क्योंकि जितने भी एजेस वगैरह हैं सारी की सारी कवर्ड हैं, तो धागे शागे निकलने का कोई डर ही नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से मैंने इसकी दोनों साइड्स पे लगा दी सिलाई और ये कुछ इस तरह से बनके रेडी हो चुका। अब इसके ऊपर बेल्ट लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसको ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी जो बेस है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं 4-4 इंच की दोनों साइड्स पे मैंने रखी है गैप। पहले मैंने यहाँ पर इसको सेट किया है। पिन्स लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। इसी तरह का एक बड़ा सा स्क्वायर शेप का बैग मैंने ट्रंक को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि क्या हम इसको ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो हैंडल्स मैंने लगाए थे ना, छोटे लगाए थे, तो उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो आज मैंने सोचा इस तरह का एक और ऑर्गेनाइज़र या बैग बनाऊं जो आप ट्रैवलिंग में भी इसको ईजिली यूज़ कर सकें। अब इसको हम शेप देंगे। चारों इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको कुछ इस तरह से पकड़ के 4-4 इंच की मैंने गैप दी है और इस स्ट्रेट ऊपर से इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। तो बस ये बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी शेप को चेक कर सकते हैं, इसके कलर को भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से लुक के साथ ये बनके रेडी हो चुका है। इस बैग में अगर आप चाहें तो कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके कपड़े बाहर वॉश होने के लिए जाते हैं ना, जेंट्स के कपड़े या आपके अपने, तो इस तरह का अगर बैग होगा ना, आप इसके अंदर उसको डाल के देंगे तो कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, आयरन भी उसकी खराब नहीं होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे से आइडियाज होते हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने घर को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेने को तो मार्केट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ इतनी सस्ती भी नहीं मिलती है। उसके साथ साथ कलर्स भी आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, साइज़ का भी मसला हो सकता है। अगर आपने खुद बनाया होगा ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारी सी चीज़ बना लेंगे। इसमें आप अपने कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, ब्लैंकेट्स को स्टोर किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसको सर्दियों के कपड़े स्टोर करने के लिए भी रख सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जिप वगैरह मैंने नहीं लगाई है। जिप वाले भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो बस दोनों साइड्स पे इस तरह से फ्लैप्स को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और इस तरह से ये लुक के साथ बैग बन के रेडी हो चुका है। लेने को तो मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे बैग्स मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का बैग है ना, आपको तकरीबन कम से कम 1000 से तो कम नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल में उससे भी महंगा मिलेगा, लेकिन मैं तो आपको कम से कम ही बता रही हूँ।
ड्रॉर ऑर्गेनाइजर जो मिलते हैं ना, उनकी भी प्राइस तकरीबन 300-400 से तो कम नहीं होगी। मटेरियल भी बहुत ज्यादा चीप किस्म का लगा होता है, 1-2 बार यूज करने के बाद वो फट भी जाते हैं। इस तरह के बैग अगर आप बना लेते हैं ना, तो आपकी बचत भी हो जाएगी और आपके पास चीज भी हाई क्वालिटी के साथ रेडी हो जाती है। और आप इस बैग का कलर भी चेक कर सकते हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। आई होप आपको भी पसंद आएगा। मैंने इसमें जो अपने एक्स्ट्रा कपड़े ना वो डाल के रखे हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये जो बैग नज़र आ रहा है ना, इसको भी मैंने खुद बनाया है। इस अलमीरा में आपको जो भी ऑर्गेनाइज़र मिलेंगे ना, वो सारे के सारे मेरे ही बनाए हुए हैं। तो बस इस तरह से आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।